चलिए, आज आपको ले चलते हैं कालीधार गांव की एक ऐसी डरावनी दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि अतीत कभी मरता नहीं है, बल्कि वो तो कब्र से वापस लौट आता है। तो कहानी शुरू होती है कालीधार नाम के एक बिल्कुल वीरान से गांव में। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि हवा में भी ना एक अजीब सा अनजाना सा डर घुला रहता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक गहरा राज है। एक ऐसी जगह जहां हर रात डर की एक नई कहानी लिखी जाती है। तो इस कहानी का हीरो है मुरली, एक सीधा साधा पोस्ट मास्टर जो अपनी पत्नी सविता के साथ इस गांव में अभी अभी नया आया है। बेचारे को क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी अनजानी सी गलती पूरे गांव को एक ऐसे भयानक सपने में खींच लेगी जिससे जागना नामुमकिन होगा। हुआ यूं कि एक रात घर में चावल खत्म हो गए। अब मुरली बेचारा चावल लेने के लिए उस घने कोहरे में बाहर निकला और तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी एकदम वीरान सी दुकान पर। अंदर बस एक लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी मीठी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब उस औरत जिसका नाम था झुमरी, उसने बड़ी चालाकी से मुरली को अपने जाल में फंसा लिया। उसने अपनी कमजोर नजर का बहाना बनाया और मुरली से कहा कि रास्ते में एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा है, उसे हटा दो। मुरली ने भी सोचा, भाई कबाड़ी तो है, और बस एक लात मारी और वो घड़ा टूटकर बिखर गया। जैसे ही मुरली दुकान से बाहर निकला, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें अटक गईं। उस लालटेन की रोशनी में झुमरी की परछाई जमीन पर एक बहुत ही भयानक अजीब सी आकृति की तरह फैली हुई थी। मुरली ने सोचा, चलो वहम होगा, और वो आगे बढ़ गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में पूरे गांव पर कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। अगली सुबह हुई तो पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ का माहौल था। मुरली को कानों कान खबर मिली कि कोई पुराना साया जो सालों से सोया हुआ था, वो फिर से जाग उठा है। फिर उसी शाम एक पड़ोसी बहुत घबराया हुआ मुरली के पास दौड़कर आया और उसने मुरली को उस गांव के खौफनाक अतीत के बारे में सब बताया। साथ में एक चेतावनी भी दी, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, अब ये मौत को बुलावा देने जैसा है। तो पता चला कि झुमरी के दो चेहरे थे। दिन के उजाले में वो सबकी प्यारी झुमरी दीदी थी, एक ऐसी दुकानदार जिस पर सब भरोसा करते थे। लेकिन रात के अंधेरे में वो काला जादू करने वाली एक डायन थी। कहते हैं वो गांव के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, और जब गांव वालों को उसकी ये असलियत पता चली तो उन्होंने गुस्से में उसे मार डाला। और वो घड़ा जिसे मुरली ने तोड़ा था, वो कोई मामूली बर्तन नहीं था, वो तो एक तरह का ताबीज था, एक कैद खाना जिसमें 20 साल पहले एक सन्यासी ने झुमरी की बुरी आत्मा को बंद किया था, और मुरली ने अनजाने में उसी भयानक आत्मा को आजाद कर दिया था। जैसे ही मुरली को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने गांव वालों को सब सच सच बता दिया। फिर गांव वाले सब मिलके उसे ज्ञानी सन्यासी के पास ले गए। वही थे जो इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बता सकते थे। सन्यासी ने जो योजना बनाई वो सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने मुरली से कहा, देखो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो तुम पर भरोसा करती है क्योंकि तुमने ही उसे उसकी पुरानी कैद से आजाद किया है। मतलब मुरली को चारा बनकर उस डायन को फंसाना था। प्लान ये था कि अमावस्या की रात मुरली झुमरी की दुकान में जाएगा और उसे अपनी बातों में उलझा कर रखेगा, और ठीक उसी वक्त सन्यासी दुकान के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएंगे, एक ऐसा मंत्रों का जाल जिससे झुमरी की आत्मा बाहर ही ना निकल पाए। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। अमावस्या की वो काली रात, और मुरली कांपते हुए कदमों से उसी दुकान की ओर बढ़ रहा था जहां साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही थी। मुरली जैसे ही दुकान में घुसा, झुमरी ने अपनी उसी मीठी चाशनी में डूबी आवाज में उसका स्वागत किया। आइए पोस्टमास्टर बाबू। वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि बाहर उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। मुरली उसे किसी तरह बातों में उलझाए रखता है कि तभी बाहर से सन्यासी की तेज आवाज गूंजती है। वो चिल्लाकर कहते हैं, पोस्टमास्टर, घेरा पूरा हो गया, अब फौरन बाहर निकल आओ। बस इसी पल झुमरी का सारा भ्रम टूट गया। उसे जैसे ही धोखे का एहसास हुआ, झुमरी अपने असली भयानक रूप में आ गई।
उसकी वो मीठी आवाज एक राक्षसी चीख में बदल गई और उसने सन्यासी और मुरली दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी दी। इसके बाद जो हुआ वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। एक तरफ सन्यासी और गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे और जैसे ही दुकान पर गंगाजल छिड़का गया वो धू धू करके जलने लगी। उस अलौकिक आग ने दुकान के साथ साथ झुमरी की आत्मा को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसकी दर्दनाक चीखें पूरी रात उस गांव में गूंजती रहीं। तो झुमरी का अंत तो हो गया था, लेकिन सन्यासी इस बात को पक्का कर लेना चाहते थे कि उसकी आत्मा फिर कभी लौट कर ना आ सके। तो सन्यासी ने क्या किया? उन्होंने झुमरी की राख और हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नई मिट्टी की हांडी में बंद कर दिया। फिर उस हांडी को ठीक उसी जगह जमीन में गहरा दफना दिया गया जहां वो दुकान थी, और उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया। सन्यासी ने सबको बताया, अब ये बरगद का पेड़ उसकी आत्मा का नया पहरेदार बनेगा। जब तक ये पेड़ यहां खड़ा रहेगा तब तक झुमरी की आत्मा भी इसी जमीन से बंधी रहेगी। मतलब गांव अब महफूज था। गांव वालों ने तो चलो चैन की सांस ली, और समय के साथ वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ बन गया। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, क्या कोई भी बंधन हमेशा के लिए होता है, या फिर बुराई वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है?